हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है और जान बचाने के लिए ऑक्सीजन टैंकर्स को अस्पतालों में वक्त रहते पहुंचाना यह एक सबसे बड़ा टास्क इस वक्त बन गया है और इसकी सबसे अहम जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस के ऊपर, जो इसे बखूबी निभा भी रही है। अब आगे आगे दिल्ली पुलिस की गाड़ी चलती है, पीछे पीछे ऑक्सीजन के टैंकर चलते हैं। यह सिचुएशन इस वक्त कितनी खराब है और दिल्ली पुलिस कैसे हैंडल कर रही है, हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमने कुछ तस्वीरें भी देखी जहां दिल्ली पुलिस ने एस्कॉर्ट करके इमरजेंसी के दौरान और बहुत कम वक्त में टैंकर्स को दूसरे राज्य से दिल्ली तक पहुंचाया है। हम जानना चाहते हैं इस वक्त कैसी स्थिति है और दिल्ली पुलिस कैसे इससे लड़ रही है। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो बाहर से जो ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं उसको ग्रीन पैसेज दे करके उसको दिल्ली के अंदर ले आना, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन का। आपने देखा कि पिछले कई दिनों से जब भी अस्पताल में शॉर्टेज पड़ती थी और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, पुलिस सेवा भावना से गैस के सिलेंडर्स इंतजाम करा करके और हॉस्पिटल्स को मुहैया कराया करती थी और बहुत अच्छा काम है। इसमें बहुत लोगों की जानें बची, हॉस्पिटल्स ने धन्यवाद भी दिया पुलिस को। लेकिन ये जो इंतजाम है ये एक तरह से एटमोस्ट मेकशिफ्ट इंतजाम है। इसके लिए हमने सजेशन दिया और उसी पे DDMA भी एक्शन लिया है। उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया है, अरेंजमेंट बनाया है, जिससे जो हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। और उसमें हमें जो भी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है जहां पे ऑक्सीजन की कमी है या कोई डिमांड आएगा, उसको हम ऐसे जो दिल्ली सरकार की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहां उनको इंफॉर्मेशन दे देंगे और दे करके प्रयास ये होगी कि ये जल्द से जल्द हॉस्पिटल्स को ये ऑक्सीजन पहुंच जाए। जहां तक रही एक मानवीय दृष्टि से, जब कभी ऐसी कोई इमरजेंट नीड है तो उसमें जैसे दिल्ली पुलिस कर रही है वो करेगी। दूसरी बात है, जो बाहर से ऑक्सीजन की जो टैंकर्स आ रही हैं उनको एक तरह से ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करके जल्द से जल्द दिल्ली में लाएं। इसके लिए कल से ही हमने अपनी पुलिस की सिक्योरिटी डिप्यूट कर दी। आज दिल्ली सरकार के जो नॉमिनेटेड नोडल ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये हमारी टीम्स गई हैं और जल्द से जल्द ऐसे ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं उनको दिल्ली में लाएंगे ताकि जो यहाँ कमियां हैं उसको पूरा किया जा सके। श्रीवास्तव साहब, जैसा आपने कहा इसके दो पहलू हैं, मैं उसमें एक पहलू और ऐड करता हूं। आपके पास वैसे भी आम नागरिकों के मुझे लगता है बहुत SOS कॉल्स आते होंगे हेल्प के लिए, उससे आप कैसे डील करते हैं। लेकिन मैं जो पहला पार्ट था इसका, जो टैंकर्स दिल्ली में दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, इसमें दिल्ली सरकार की एक बड़ी शिकायत है कि कई बार दूसरे राज्यों में उनको रोक लिया जाता है या उनका मूवमेंट स्विफ्ट नहीं हो पाता। खासतौर पर दिल्ली में आपूर्ति UP से हो रही है, मोदी नगर में प्लांट है, और पानीपत हरियाणा से, वहां से आपूर्ति होती है। तो आपका रोल क्या दिल्ली के बॉर्डर शुरू होने के बाद ही शुरू होता है, या कोई ऐसा भी सिस्टम बनाया जा सकता है कि आपके लोग, दिल्ली पुलिस, उन टैंकर्स को अकंपनी करे जब वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं? देखिए, इसके बारे में जानकारी के अभाव में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे जो रिक्वायरमेंट है, जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट कल ही हमारे को कहा गया है और आज जो नोडल ऑफिसर जा रहे थे तो उसके साथ हमने अपनी 5-6 टीम्स हमने भेज दिया। अभी तक हमें ऐसी कोई दिक्कतें महसूस नहीं किया है और हमें पूरा विश्वास है कि ये गैस की जो टैंकर्स हैं, ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं, वो दिल्ली लाया जा सकेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बात जो दूसरी रही, बहुत सारी ऐसे भी रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं। आज हमें किसी एक सज्जन ने ग्रेटर कैलाश से हमें फोन करके हमें धन्यवाद दिया था कि किस प्रकार से हमारी जो लोकल पुलिस है उन्होंने उनके लिए एक ऑक्सीजन की सिलेंडर मुहैया कराया, जिससे उनके परिवार का जो स्थिति जो खराब थी वो उसमें सुधार आया।
तो इस प्रकार के कई जगहों से रिक्वेस्ट आ रहा है, जो कि दिल्ली पुलिस बहुत ही सेवा भावना के दृष्टि से उसको जहां तक संभव हो सकता है वैसे गैस सिलेंडर्स उनको दिलवाए। जी, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि मुझे लगता है बहुत बड़ी तादाद में आपको ऐसी कॉल्स आती होंगी, और ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर ड्यूटी, उससे आगे जाकर के मुझे लगता है दिल्ली पुलिस इसमें काम कर रही है कि अगर मेरे पास खुद ऐसे उदाहरण हैं कि अगर कहीं दवा की कहीं शॉर्टेज हो गई तो दिल्ली पुलिस कर्मियों ने अपने आसपास से कहीं से वो दवा भी अरेंज करके लोगों को दी है, या अस्पताल में कहीं बेड नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कोशिश की कि कहीं पर बेड मिल जाए। तो इसको आप लोग कैसे डील करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए, आईसीयू में एडमिशन के लिए, इसके अलावा कई प्रकार की दवाएं हैं जो इसमें जरूरत होती हैं, उसके लिए बहुत ही पर्सनल बेसिस पे कुछ और भी तरीकों से भी रिक्वेस्ट आते हैं। तो उसे जहां तक संभव हो सकता है जो कंसर्न लोगों से बातचीत करके उनको दिलवाना, ताकि जान जिसकी दिक्कत में है वो जान बच जाए। तो ये हमारा प्रयास रहा है और हम आगे भी करते जाएंगे। श्रीवास्तव साहब, जो पहले बात हो रही थी हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन की कमी है, हम लोग खुद ये देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, खास तौर पर हॉस्पिटल्स को मीडिया का सहारा भी लेना पड़ रहा है। वो हमें कांटेक्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत शॉर्टेज है, या वो सोशल मीडिया पर अपनी जरूरत जो है वो डालते हैं। वो जब आपको फोन करते हैं कोई हॉस्पिटल से कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो आपका रोल उसमें क्या है? आप वो रिक्वेस्ट आगे किसी को फॉरवर्ड करते हैं या उसको खुद अरेंज करने की भी कोशिश करते हैं कहीं से? देखिए, अभी तक तो चूंकि अरेंजमेंट्स अभी ठीक की जा रही हैं, और ये जो अरेंजमेंट जो ठीक की जा रही है उसमें पुलिस आगे बढ़ करके उस अरेंजमेंट को ठीक करने में मदद भी करेगी। लेकिन अभी तक तो उसके अभाव में दिल्ली पुलिस खुद आगे बढ़ करके ऐसे गैस के सिलेंडर्स को इंतजाम करा रही थी। जहां पे भी जो गैस के टैंकर्स हैं उसको एस्कॉर्ट करके हॉस्पिटल में पहुंचाना, बिल्कुल कई बार तो निक ऑफ द टाइम में ऐसे सिलेंडर्स को और टैंकर्स को पहुंचाए गए, जिससे हॉस्पिटल को राहत मिली और लोगों की जान भी बची। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, वो काफी चर्चा में रहा था कि एक सज्जन थे, काफी एजेड थे, उनको कोरोना हो गया, उनके अपने घर वालों ने उनकी सुध नहीं ली, वो बाहर थे और दिल्ली पुलिस के एक कर्मी ने उनको अस्पताल पहुंचाया। तो ऐसे लोगों की मदद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है जिनको उनके अपनों ने अबैंडन कर दिया। इसके अलावा आपने ये भी पेपर में सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक लड़का जिसकी डेथ हो गई थी कोविड के वजह से, उसके परिवार वाले भी उससे छूने से मना कर दिया। तो ऐसी हालत में उसको दफनाने की जिम्मेवारी भी पुलिस ने ली और उसको दफनाया भी। तो ऐसे बहुत प्रकार की जो चीजें हैं जिसको हमारे पुलिसकर्मी सेवा भावना से, मानवीय तरीके से उसको निभा रहे हैं। श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए। आपका समय बहुत कीमती है, हम जानते हैं दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है, ऐसे ही लोगों की मदद करती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।